वेलकम टू ड्रीम के। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के पूरे 500 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। दोस्तों इस वीडियो में अभी तक मैंने छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित जितने भी क्वेश्चन डाले उस सारे वीडियो का ये मास्टर वीडियो है, वो सारे वीडियो इस वीडियो में कवर किए गए। तो मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन जो पिछले 5 साल या 10 साल की एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए वही क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए। क्वेश्चन नंबर 1, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का इंद्रावती नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है और इंद्रावती नेशनल पार्क दंतेवाड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है मिनी माता। तो मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। सन 1952 में मिनी माता सांसद बनी थी, तो उनके नाम पर छत्तीसगढ़ की विधानसभा भवन का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ का प्रयाग या छत्तीसगढ़ का महातीर्थ किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर राजिम। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग महातीर्थ व छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी भी कहा जाता है राजिम को। क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी महानदी। तो छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से प्रसिद्ध महानदी धमतरी के निकट सिंहावा पहाड़ी से निकलकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई बिलासपुर जिले को पार कर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है तथा उड़ीसा राज्य से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? इस क्वेश्चन का उत्तर है कोरबा। तो कोरबा छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, जगदलपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो जगदलपुर छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी इंद्रावती। जो जगदलपुर शहर इंद्रावती नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ का निजी क्षेत्र में पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र में पहला विश्वविद्यालय रायपुर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन आरंग को। तो आरंग को छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आरंग। तो आरंग छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी कहा जाता है आरंग को। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शहीद स्वतंत्र सेनानी कौन था? इस क्वेश्चन का उत्तर वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक सच्चे देशभक्त व गरीबों के मसीहा थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और इसका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, परंतु राज्य गठन के बाद इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है छत्तीसगढ़ में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है रायगढ़। तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में गोमर्दा में वन्य जीव अभ्यारण्य रायगढ़ जिले में स्थित है। यह सारंगगढ़ के पास स्थित है। इस क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र की एक बहुत विशाल आकर्षण का केंद्र है। 275 वर्ग किलोमीटर फैले यह एक साहसिक चाहने वालों के लिए आदर्श गंतव्य है गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 12, छेरकी महल छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन कबीरधाम में है। तो छेरकी महल छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में चोरा नगर में स्थित है। यह स्मारक छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ में सोना तथा क्वार्ट्जाइट कहाँ पाया जाता है?
इस क्वेश्चन का उत्तर है राजनांदगांव में पाया जाता है छत्तीसगढ़ में सोना तथा क्वार्ट्जाइट। क्वेश्चन नंबर 40, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है छत्तीसगढ़ में? इस क्वेश्चन का दंतेवाड़ा जिले में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 50, छत्तीसगढ़ में काजू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई है? इस क्वेश्चन का बस्तर में की गई है छत्तीसगढ़ में काजू अनुसंधान केंद्र की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला आयरन प्रोजेक्ट कहां स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर बेचेली, तो बेचेली जगदलपुर में स्थित है बेलाडीला आयरन प्रोजेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ राज्य में दिया सलाई उद्योग कहां स्थित है? इस क्वेश्चन बिलासपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में दिया सलाई उद्योग। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? इस क्वेश्चन का एस.एम. शुक्ला, तो एस.एम. शुक्ला छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, श्री मोहन शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट फॉल्स किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी इंद्रावती नदी पर स्थित है छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में है। क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पन्न करता है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी बस्तर, और दंतेवाड़ा में भी सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, मिनी माता परियोजना किस नदी पर है? इस क्वेश्चन हंसदो नदी पर है मिनी माता परियोजना। क्वेश्चन नंबर 22, 6 अक्टूबर 1963 में छत्तीसगढ़ का पहला आकाशवाणी केंद्र कहां स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन रायपुर में स्थापित किया गया था 6 अक्टूबर 1963 में छत्तीसगढ़ का पहला आकाशवाणी केंद्र। क्वेश्चन नंबर 23, छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण मेला, तो शिवरी नारायण मेला कब प्रारंभ होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी माघ पूर्णिमा, तो 15 दिवस को लगता है ये मेला जांजगीर चांपा में, इसे माघ पूर्णिमा मेला भी कहते हैं, जो माघ पूर्णिमा के दिन शुरू होता है और शिवरात्रि के दिन खत्म होता है। और माघ पूर्णिमा के दिन उड़ीसा से के पुरी से भगवान जगन्नाथ चलकर शिवरी नारायण के मुख्य मंदिर में विराजते हैं। तो माघ पूर्णिमा का मेला शिवरी नारायण में लगता है, तो माघ पूर्णिमा के दिन शुरू होता है और महाशिवरात्रि के दिन खत्म होता है। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ में माँ बमलेश्वरी मेला कहाँ लगता है? तो माँ बमलेश्वरी मेला कहाँ लगता है? तो इस क्वेश्चन डोंगरगढ़ में लगता है छत्तीसगढ़ में माँ बमलेश्वरी मेला। क्वेश्चन नंबर 20, खूब तमाशा जैमिनी अश्वमेघ और सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है छत्तीसगढ़ में? इस क्वेश्चन का तो गोपाल मिश्रा है। क्वेश्चन नंबर 26, रामायण दीपिका, गीता माधव महाकाव्य, गंगा लहरी और विक्रम विलास के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी रेवाराम बाबू। तो रामायण दीपिका, गीता माधव महाकाव्य, गंगा लहरी और विक्रम विलास के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ी दान लीला किसकी प्रमुख कृति है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा की प्रसिद्ध कृति है छत्तीसगढ़ी दान लीला। क्वेश्चन नंबर 20, मुक्तिबोध, फिलोशिप और नौकर की कमीज के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन विनोद कुमार शुक्ला है मुक्तिबोध, फिलोशिप और नौकर की कमीज के लेखक। क्वेश्चन नंबर 20, ईस्वी सन पूर्व 3री शताब्दी में स्थापित भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का रामगढ़ पर्वत सरगुजा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन तालाग्राम बिलासपुर में स्थित है प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 31, 11वीं सदी का सुप्रसिद्ध बोरम देव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कबीर धाम में स्थित है 11वीं सदी का सुप्रसिद्ध बोरम देव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किसका प्राचीन नाम भ्रमर कोटा या चक्रकेत या दंडकारण्य था? इस क्वेश्चन का बस्तर का प्राचीन नाम भ्रमर कोटा या चक्रकेत या दंडकारण्य था।
क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किसका प्राचीन नाम हीरापुर रत्नाबलीपुर था? इस क्वेश्चन का रतनपुर का प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किसका प्राचीन नाम श्रीपुर या चित्रांगदापुर था? इस क्वेश्चन सिरपुर का नाम था। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 1992 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस खेल से है? इस क्वेश्चन मुक्केबाज है। क्वेश्चन नंबर 36, बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हनुमान सिंह राठौड़ को किस वर्ष अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन 1975 में बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हनुमान सिंह राठौड़ को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो छत्तीसगढ़ के थे। क्वेश्चन नंबर 37, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राजेंद्र कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 38, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन है? तो इस क्वेश्चन मिनी माता है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला सांसद। क्वेश्चन नंबर 39, चंदूलाल चंद्राकर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर पत्रकारिता के संबंधित है चंदूलाल चंद्राकर सम्मान। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से किसे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का दादरिया को छत्तीसगढ़ की लोक गीतों का राजा कहा जाता है। दादरिया गीत को छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा गीत विवाह के समय हंसी मजाक के लिए गाया जाने वाला गीत है? तो इसकी भडोनी गीत, तो भडोनी गीत विवाह के समय हंसी मजाक के लिए गाया जाने वाला गीत है। क्वेश्चन नंबर 42, नारायणपुर, बिलासपुर और दंतेवाड़ा में कौन सी बोलियां बोली जाती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है माड़िया बोली जाती है नारायणपुर, बिलासपुर और दंतेवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से किस नदी का उद्गम कोरबा जिले की पूर्वी पहाड़ी से होता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है लीलागर नदी, तो लीलागर नदी का उद्गम कोरबा जिले की पूर्वी पहाड़ी से होता है। क्वेश्चन नंबर 44, छत्तीसगढ़ में सौर सुजला योजना का शुभारंभ किसने किया था? सौर सुजला, तो इस क्वेश्चन का नरेंद्र मोदी ने किया था छत्तीसगढ़ में सौर सुजला योजना का शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 45, छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना भाग वनों से आच्छादित है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी 44% है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 46, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जूट मिल मोहन जूट मिल किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जूट मिल मोहन जूट मिल रायगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो तीजन बाई लोक संगीत की किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसकी पंडवानी नृत्य, तो पंडवानी नृत्य की प्रतिनिधित्व लोक संगीत की प्रतिनिधित्व करती है तीजन बाई, पंडवानी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 48, गोडवाना तिल प्रियवंदा और ब्राह्मण कन्या नामक उपन्यास छत्तीसगढ़ के किस विद्वान ने लिखे हैं? तो इस क्वेश्चन डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर, तो डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर ने लिखे गोडवाना तिल प्रियवंदा और ब्राह्मण कन्या। क्वेश्चन नंबर 49, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन अजीत जोगी, तो अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अजीत प्रमोद कुमार जोगी आता है, यहाँ पे अजीत जोगी आता है। क्वेश्चन नंबर 50, छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है बिलासपुर में स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो, तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले
ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों इस वीडियो में पूरे 500 क्वेश्चनों को कवर किया गया। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता हो तो उस क्वेश्चन का नंबर लिखिए और उसका वो क्वेश्चन लिखिए और आपका आंसर दीजिए। और जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद जब भी एग्जाम एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेना या कमेंट बॉक्स में जाके देख लेना, जो भी क्वेश्चन अपडेट करेक्शन होगा वो हम करेक्ट कर दें। वैसे हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड करने का। तो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन अरपा नदी के तट पर स्थित है बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 52, इंद्रावती नदी की लंबाई कितनी है? तो 535 किलोमीटर है इंद्रावती नदी की लंबाई। किस नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी को चिजोतपाला या कनक नंदिनी भी कहा जाता है? तो महानदी को चिजोतपाला या कनक नंदिनी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, शिवनाथ नदी के तट पर कौन कौन से नगर बसे हैं? दुर्ग, राजनांदगांव और अवागढ़ नगर बसे शिवनाथ नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी नदी राजिम में महानदी से मिल जाती है? पेरी नदी। तो पेरी नदी राजिम में महानदी से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, छत्तीसगढ़ का प्रमुख तेंदुपत्ता का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो सरगुजा और बस्तर तेंदुपत्ता का उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 58, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वन घनत्व किस जिले में है? तो इसके बस्तर जिले में सबसे अधिक वन घनत्व क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 59, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मोर कहाँ पाए जाते हैं? तो इसके उदंती अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के गरियाबंद तहसील के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। ये 556 वर्ग किलोमीटर में सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ यह उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 6, पामेड़ अभ्यारण्य किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है पामेड़ अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 61, छत्तीसगढ़ का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रायपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? तो उत्तर है श्री मोहन शुक्ला। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 63, छत्तीसगढ़ के पुलिस जोन कौन कौन से है? तो बिलासपुर, रायपुर और बस्तर है छत्तीसगढ़ की पुलिस जोन। छत्तीसगढ़ में एकमात्र खुली जेल कहाँ है? तो उत्तर है मसगांव बस्तर में छत्तीसगढ़ में एकमात्र खुली जेल। छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो परित्राणाय साधुनाम श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। 66, भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ हो गई है? तो उत्तर है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हो गई है भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 67, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा व उच्च शिक्षा का प्रांतीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर है रायपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, महादेव घाट का मेला कहाँ लगता है? तो रायपुर में लगता है। क्वेश्चन नंबर 69, 5वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो सिरपुर में थी 5वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण कौशल की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 70, सिरपुर महोत्सव कब मनाया जाता है? तो माघ पूर्णिमा के दिन सिरपुर महोत्सव मनाया जाता है। 71, बस्तर का दशहरा मेला हिंदू धर्म के किस पौराणिक देवी देवता से संबंधित है? तो इसका आंसर है महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा से संबंधित है बस्तर का दशहरा मेला। क्वेश्चन नंबर 72, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी में प्रबंध काव्य लिखने की परंपरा किसने विकसित की थी? तो इसका आंसर है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी में प्रबंध काव्य लिखने की परंपरा। क्वेश्चन नंबर 70, नौकर की कमीज और लगभग जय हिंद मुक्तिबोध किसकी रचनाएं है? तो इसका आंसर है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है नौकर की कमीज लगभग जय हिंद मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 7, जैमिनी अश्वमेघ और सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? तो उत्तर है गोपाल मिश्र है।
क्वेश्चन नंबर 7, साहित्यकार प्रफुल्ल दुबे की प्रमुख रचना कौन सी है? उत्तर है जय चंद्रिका है साहित्यकार प्रफुल्ल दुबे की प्रमुख रचना। क्वेश्चन नंबर 76, 14वीं शताब्दी की कबीर पंथ मजार कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ में? तो यहाँ पे 17वीं 18वीं शताब्दी की कबीर पंथ मजार कहाँ स्थित है, यहाँ पे आता है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर है कुदूर माल बिलासपुर में है, कुदूर माल बिलासपुर में कबीर पंथ मजार। क्वेश्चन नंबर 77, 13वीं 16वीं सदी का कपिलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो बालोद दुर्ग में स्थित है 13वीं 16वीं सदी का कपिलेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ में कहाँ से देश की प्राचीनतम भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति मिली थी? इस क्वेश्चन का बूढ़ी खार मल्हार से मिली थी छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन चक्रकूट, भ्रमरकूट और दंडकारण्य का वर्तमान में क्या नाम है? तो इसका आंसर है बस्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन चित्रांगदपुर का वर्तमान में क्या नाम है? तो उत्तर है सिरपुर नाम है प्राचीन चित्रांगदपुर का वर्तमान में नाम। क्वेश्चन नंबर 81, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस कवि ने किया था? तो इसका आंसर है चारण कवि दलराम राव ने किया था छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग। क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ भूभाग किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है महाकालांतर। तो महाकालांतर नाम से जाना जाता था वैदिक काल में छत्तीसगढ़ भूभाग। क्वेश्चन नंबर 83, वर्ष 1992 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाज थे। क्वेश्चन नंबर 84, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 85, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर है जस्टिस W.A. शशांक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 86, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर 86, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है श्री मोहन शुक्ल है। तो इसका उत्तर श्री मोहन शुक्ला। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री मोहन शुक्ल है, जिनका कार्यकाल 26 मई 2001 से 2 अक्टूबर 2004 तक रहा था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन 26 मई 2001 को किया गया और भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत छत्तीसगढ़ में लोक सेवा में नियुक्ति तथा सिविल सेवा में से संबंधित सभी विषयों पर शासन को परामर्श देने हेतु की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87, संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम विधायक कौन है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर नंद कुमार साई संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम विधायक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नंद कुमार साई का संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम विधायक। क्वेश्चन नंबर 88, देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर जैविक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का उत्तर रायपुर में स्थापित किया जा रहा है देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर जैविक रिसर्च सेंटर। क्वेश्चन नंबर 89, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा शिक्षा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इस क्वेश्चन का उत्तर है रायपुर में बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में ऊर्जा शिक्षा पार्क। क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन अंबिकापुर सरगुजा में स्थापित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक पार्क। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इस क्वेश्चन का कृषि क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, राज्यपाल पुरस्कार किस प्रशासन को प्रदान किया जाता है? इस क्वेश्चन का पुलिस प्रशासन को प्रदान किया जाता है राज्यपाल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 9, चंदूलाल चंद्राकर सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है चंदूलाल चंद्राकर सम्मान। क्वेश्चन नंबर 90, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का अंबिकापुर है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा स्थान। क्वेश्चन नंबर 95, छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन बस्तर को छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला इंजीनियर स्नातक कौन है? इस क्वेश्चन श्रीमती कुसुम सुधीश जाधव छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला इंजीनियर स्नातक है।
क्वेश्चन नंबर 97, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन लाफागढ़, तो लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहते हैं, चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 98, छत्तीसगढ़ का शासकीय मुद्रणालय किस शहर में है? तो इस क्वेश्चन का राजनांदगांव में है छत्तीसगढ़ का शासकीय मुद्रणालय। क्वेश्चन नंबर 99, छत्तीसगढ़ में शुष्क बंदरगाह की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इस क्वेश्चन रामपुर नगर में की जा रही है छत्तीसगढ़ में शुष्क बंदरगाह की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 100, छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जगदलपुर, तो जगदलपुर को छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, छत्तीसगढ़ का प्रथम ई ग्रंथालय कहाँ स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर है अंबिकापुर सरगुजा में स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ का प्रथम ई ग्रंथालय। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस स्थान से सबसे प्राचीनतम अर्थात पुरापाषाण कालीन औजार मिले हैं? इसका आंसर है सिंघनपुर, रायगढ़ और महानदी बेसिन से। छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ कहाँ से नवपाषाण युग के औजार मिले हैं? तो अर्जुनी, बालोद, टेरम, रायगढ़ और राजनांदगांव से। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक महापाषाण युगीन अवशेष कहाँ मिले हैं? तो धनोरा, बालोद में मिले हैं। प्रागैतिहासिक युग के शैलाश्रयी चट्टानों पर चित्रांकन कहाँ का आज भी मौजूद है? तो सिंघनपुर, रायगढ़ की काबरा पहाड़ियों में तथा राजनांदगांव की चितवा डोगरी में है। प्राचीन उत्तर वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ प्रदेश का उल्लेख किस नाम से है? तो कौशल नाम से है। किस शासक के नाम पर ही नागपतन कौशल कहलाने लगा था? तो राजा कौशल के नाम पर। राजा कौशल के वंशज भानुमंद की पुत्री कौशल्या का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अयोध्या के राजा दशरथ के साथ हुआ था। रामायण में भगवान श्री राम ने किस वन में समय व्यतीत किया था? तो दंडकारण्य में समय व्यतीत किया था। तो भानुमंत की मृत्यु के बाद दक्षिण कौशल किसके अधीन हो गया था? तो राजा दशरथ के अधीन हो गया था। छत्तीसगढ़ में किस स्थान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे? तो सिवरी नारायण में। छत्तीसगढ़ राज्य में सीता बेंगरा, तो सीता बेंगरा या सीता का निवास, लक्ष्मण झूला आदि के साक्ष्य कहाँ मौजूद है? तो पुट्टा में मौजूद है। तो सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और सीता बेंगरा गुफा छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। माना जाता है कि कालिदास ने मेघदूत की रचना यहीं बैठकर की थी। तो ये रायपुर में है, छत्तीसगढ़ रायपुर जिले में आता है और वर्तमान में सरगुजा जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 113, महाभारत के अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी कहाँ थी? इस क्वेश्चन का उत्तर सिरपुर थी। क्वेश्चन नंबर 114, कहाँ के अरण्य क्षेत्र को कालांतर कहा गया है? तो बस्तर के। बरदा टोला जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था बरदा टोला जंगल सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 116, राजनांदगांव कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1830 में की गई थी राजनांदगांव कपड़ा मिल की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 117, छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो उत्तर है तुम्बाड़ थी छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय का एक लोक नृत्य राउत नाच कौन से त्योहार पर किया जाता है? तो दिवाली के बाद देव उडनी एकादशी के दिन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, 556 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो धमतारी जिले में है। बीजापुर जिले में जंगली भैंसों का एक बड़ा निवास स्थान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 2799.08 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 121, सिरपुर का गंधेश्वर महादेव कौन सी नदी के तट पर स्थित है? इसके 2 स्तंभों पर अभिलेख उत्कीर्ण है। तो इसकी महानदी के तट पर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 122, लक्ष्मण मंदिर ईंटों का बना हुआ मंदिर है जो उत्तर गुप्त काल के समय का कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है सिरपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 123, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ की किस जगह पर एक दूसरे को काटते हैं? तो इसके क्या उत्तर है? सूरजपुर में काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो उत्तर है कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से। क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से गुजरती है? तो जांजगीर, चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद से। क्वेश्चन नंबर 126, महानदी बेसिन का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो कड़पा चट्टान से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 127, छत्तीसगढ़ राज्य का मैदानी प्रदेश एवं हृदय स्थल किसे माना जाता है? तो इसकी महानदी बेसिन को। क्वेश्चन नंबर 127, वर्ष 1958 में कहाँ इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो खैरागढ़ में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 128, वर्ष 1964 में कहाँ पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो रायपुर में की गई थी। वर्ष 1963 में छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? रायपुर में किया गया था। ये क्वेश्चन पहले आ गया, रिपीट हो गया है, समझ आते हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बना था? तो यहाँ पे 26वां आएगा, 26th स्टेट बना था इंडिया का। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना था। इससे पहले मैंने 23वां बताया था, क्षमा चाहते हैं, 23वां नहीं आएगा, 26वां आएगा। क्वेश्चन नंबर 131, महाभारत कालीन ऋषभ तीर्थ, गुंजी व शक्ति कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर बिलासपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 132, किस प्राचीन ग्रंथ के अनुसार महात्मा गौतम बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे? लगभग 3 माह तक उन्होंने प्रवास किया था। तो इस क्वेश्चन अवदान शतक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 133, चौथी से 6ठी शताब्दी के दरमियान वाकाटक राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का नंदीवर्धन में थी, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 134, चौथी से 12वीं शताब्दी के दरमियान नल नागवंश की राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का तो कोरापुट पुष्करी में थी। क्वेश्चन नंबर 135, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी में सरभपुरिया राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो सरभपुर श्रीपुर में थी। क्वेश्चन नंबर 136, छत्तीसगढ़ में सम्राट अशोक का कोटाडोला सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है अंबिकापुर के निकट स्थित है। छत्तीसगढ़ में सम्राट अशोक का कोटाडोला सिंह स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 137, छत्तीसगढ़ में सातवाहन युग की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बालपुर रायगढ़ से प्राप्त हुई है सातवाहन युग की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 130, गुंजी ऋषभ तीर्थ से प्राप्त शिलालेख में किस सातवाहन शासक का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है कुमार वरदत्त श्री का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 139, सातवाहन काल का एक कष्ट स्तंभ लेख जांजगीर में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है किरारी चंद्रपुर से प्राप्त हुआ है सातवाहन काल का एक कष्ट स्तंभ लेख जांजगीर में। क्वेश्चन नंबर 140, समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के किस राजा को पराजित किया था? तो इसका आंसर है महेंद्र को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र को। क्वेश्चन नंबर 141, यहाँ पे गुप्त मुद्राओं की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो बानभरत दुर्ग से प्राप्त हुई थी गुप्त मुद्राओं की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 142, छत्तीसगढ़ का कौन सा सैंधव काल से भी पुरातात्विक स्थल 2010 में खोजा गया है? तो पचहारी। क्वेश्चन नंबर 143, राजा व्याघ्रराज का संबंध किस वंश से माना जाता है? तो इसका आंसर है नल वंश से माना जाता है राजा व्याघ्रराज का संबंध। क्वेश्चन नंबर 144, 630 ईस्वी में किस चीनी यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? तो वेन सांग ने की थी, हवेन सांग। क्वेश्चन नंबर 145, राजा सोमनन राज और तुष्टिकर किस वंश के थे?
इसका उत्तर है पर्वत द्वारक वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 146, पर्वत द्वारक वंश के लोग किस देवी के उपासक थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे पर्वत द्वारक वंश के लोग। क्वेश्चन नंबर 147, तेरा सिंघा का ताम्रपत्र में किस राजा का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का उत्तर तुष्टिकर का उल्लेख है तेरा सिंघा का ताम्रपत्र में। क्वेश्चन नंबर 148, नल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का उत्तर मावदत्त वर्मा। तो मावदत्त वर्मा नल वंश का वास्तविक संस्थापक था। यहाँ पे क्षमा चाहते हैं, नल वंश के संस्थापक शिशुक था, परंतु वास्तविक संस्थापक वराहराज, यहाँ पे वराहराज को माना जाता है नल वंश का वास्तविक संस्थापक। कहीं पे या वराहराज, कहीं पे भवदत्त वर्मा भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 149, सोममन राज ने अपनी माता की बीमारी को दूर करने हेतु कौन सा गांव दान दिया था? तो इस क्वेश्चन देवभोग गांव दान दिया था अपनी माता की बीमारी को दूर करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे वराहराज की 29 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिली है? तो इस क्वेश्चन इंडेगा कोंडा गांव से मिली है वराहराज की 29 स्वर्ण मुद्राएं। तो यहाँ पे पूरे 500 क्वेश्चनों को कवर किया गया। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित पूरे 500 क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर किया गया। अगर आपको कहीं पे ये 500 क्वेश्चन का 1 घंटे से ज़्यादा क्वेश्चन का वीडियो है तो ये एक साथ में नहीं देख सकते हो, तो 15-15 मिनट के 50-50 क्वेश्चन देख के पार्ट में भी देख सकते हो। आज देखिए दूसरी बार वीडियो ओपन करेंगे तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे। 50 आज देखते हो, 100 कल देख सकते हो, ऐसे ऐसे करके पार्ट में वीडियो देख सकते हो, तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। और जैसे कि आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन पे आपको डाउट लगता है कि वो, तो आपका वहाँ पे वो क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर लिखिए और मैं कमेंट में बताए। जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए, तो आपको अपडेट मिल जाएगा वहाँ पे। जय हिंद, मिलते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 151, संजय राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान में क्या नाम है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नाम है संजय राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का शेष हिस्सा मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो सीधी जिले में पड़ता है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक बड़े अभ्यारण्य का नाम क्या है? तामोर पिंगला सरगुजा में है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मोर वाला उदंती अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के गरियाबंद तहसील के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र के कुछ हिस्से में सादे इलाके हैं यहाँ पे, और उदंती नाम की उत्पत्ति उदंती नदी से हुई है। और उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य को बाइसन की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों के लिए जाना जाता है। उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1983 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था, जिसे 1972 में पारित किया गया था। और उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में रायपुर का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। क्वेश्चन नंबर 155, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ है? तो इसके सीता नदी अभ्यारण्य में है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तेंदुआ। क्वेश्चन नंबर 156, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भैंसे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन को उदंती अभ्यारण्य में पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भैंसे। क्वेश्चन नंबर 157, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नील गाय कहाँ पाई जाती है? तो इसके तमोर पिंगला अभ्यारण्य में पाई जाती है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नील गाय। क्वेश्चन नंबर 158, छत्तीसगढ़ के उद्यान और अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला वन्य जीव कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है चीतल है। किस स्थान कुटुम्बसर गुफा स्थित है जिसमें अंधी मछली पाई जाती है? तो इसका आंसर है कांगेर घाटी में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख वन्य जीव कौन से हैं? पहाड़ी मैना और उड़न गिलहरी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किस स्थान प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो भैंसा दरहा। वर्ष 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर किसे घोषित किया गया था? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो बिलासपुर और रायपुर में पाया जाता है।
छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, बस्तर, राजनांदगांव और कबीरधाम में बॉक्साइट पाया जाता है। तो संगमरमर कहाँ उत्पादक क्षेत्र कहाँ है छत्तीसगढ़ में? तो बस्तर में है। छत्तीसगढ़ में हीरा का उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? तो रायपुर बस्तर में है। क्वार्ट्ज कहाँ पाया जाता है छत्तीसगढ़ में? राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, दुर्ग और रायगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट का उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर, रायगढ़ और जांजगीर चांपा में पाया जाता है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है छत्तीसगढ़ में? जो जगदलपुर और जसपुर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 से खनिज तेल का उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? तो सरगुजा में है खनिज तेल का उत्पादन क्षेत्र। मूंग के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से है? रायगढ़, जसपुर, रायपुर और बिलासपुर मूंग के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 1 से 2 गन्ना का उत्पादन क्षेत्र है तो कहाँ है? तो रायपुर, बिलासपुर और बस्तर है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 173 चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से है? तो इसका आंसर है दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर है। क्वेश्चन नंबर 174 छत्तीसगढ़ में गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से है? इसका उत्तर है दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, रायगढ़ और कबीरधाम है। क्वेश्चन नंबर 175 छत्तीसगढ़ में चना का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कहाँ है? इस क्वेश्चन का उत्तर बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग और जांजगीर। बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग और जांजगीर छत्तीसगढ़ में चना का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 176 बेलाडीला से लौह अयस्क का निर्यात कौन से देश के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर जापान के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 170 वर्ष 1968 में लौह खनन का पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो किरण दुर्ग में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 178 छत्तीसगढ़ में किन चट्टानों से कोयला मिलता है? टर्सियरी, तो टर्सियरी चट्टान से कोयला मिलता है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 179 राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत व यांत्रिकृत कोयला खदान कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ में? मुकुद घाट कोरबा में है। क्वेश्चन नंबर 180 छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक खनिज राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का बिलासपुर जिले से होता है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक खनिज राजस्व। क्वेश्चन नंबर 181 छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कच्चा लोहा कहाँ से पाया जाता है? क्वेश्चन का उत्तर बस्तर से पाया जाता है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कच्चा लोहा। क्वेश्चन नंबर 182 अंचल की प्रथम इस्पात फैक्ट्री के संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन कांजी भाई मोरारजी राठौड़। क्वेश्चन नंबर 183 एशिया का प्रथम लौह डस्ट आधारित इस्पात कारखाना कहाँ प्रस्तावित है? इस क्वेश्चन का उत्तर हीरानगर में प्रस्तावित है एशिया का प्रथम लौह डस्ट आधारित इस्पात कारखाना। क्वेश्चन नंबर 184 आइसोपक योजना क्या है? आइसोपाक योजना क्या है? यहाँ पे आइसोपाक योजना है इसके तिलहन, दलहन और मक्का फसलों का एकीकरण करने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 185 हंसदेव बागो परियोजना हंसदेव बागो परियोजना को ने किस नाम से भी जाना जाता है? हंसदेव बागो परियोजना को किस नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन मिनी माता परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 186 महानदी जलाशय परियोजना से कौन से जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का होता है धमतरी, रायपुर और दुर्ग। तो महानदी जलाशय परियोजना से धमतरी, रायपुर और दुर्ग जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 187 पेरी परियोजना किस जिले में है? तो रायपुर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 188 मिनी माता परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? बिलासपुर जिले में मिनी माता परियोजना। क्वेश्चन नंबर 189 छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पाद केंद्र के दो प्रकार कौन से हैं? तो इसके तापीय विद्युत और जलीय विद्युत। क्वेश्चन नंबर 190 बालकोक थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ में? तो इस क्वेश्चन का तो कोरबा में स्थित है बालको थर्मल पावर स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 191 हंसदेव बागो जल विद्युत गृह कहाँ स्थित है?
तो इसको माचा डोली बिलासपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 190, विद्युत बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके सुनील कुमार मिश्र विद्युत बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 193, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब किया गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर 15 नवंबर 2000 में किया गया था छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड का गठन। क्वेश्चन नंबर 194, भिलाई ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर है दुर्ग जिले में स्थित भिलाई ताप विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 195, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन बिम्बाजी भोसला, बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे। क्वेश्चन नंबर 196, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कलचुरी। क्वेश्चन नंबर 197, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? तो इसके महाकांतार, महाकांतार का शासक था व्याघ्रराज। क्वेश्चन नंबर 198, वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन नल वंश के शासकों से संघर्ष हुआ था वाकाटक नरेशों को बस्तर के। क्वेश्चन नंबर 199, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता कौन था? तो इसके विट्ठल दिनकर छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता है। क्वेश्चन नंबर 200, छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधिरक्षक कौन था? अधीक्षक। तो इसके कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधिरक्षक था। क्वेश्चन नंबर 201, वर्ष 1966 में स्थापित दक्षिण पूर्व रेलवे वैगन वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन के अंदर रायपुर में स्थित है। मेसर्स हिंदुस्तान स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो भिलाई नगर दुर्ग में स्थित है। कोरबा में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 27 नवंबर 1965 में की गई थी। तो मांडर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो रायपुर जिले में स्थित है। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1978 में की गई थी। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है। वर्ष 1862 में बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? राजनांदगांव में की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य की एकमात्र जूट मिल कहाँ स्थित है? तो रायगढ़ में स्थित है। 1935 में स्थापित की गई थी। ब्रिस्टल सिगरेट कहाँ बनाई जाती है? ब्रिस्टॉल, तो रायपुर में बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में बीड़ी कहाँ कहाँ बनाई जाती है? तो रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, रायगढ़ और दुर्ग में बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कागज उद्योग के कारखाने कहाँ कहाँ स्थित है? तो जगदलपुर, दौसा, रायगढ़ और बिलासपुर में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 212, तो कोसा रेशम परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो बस्तर जिले से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पहले आ गया है। तो राजिम को कहा जाता है। 14वीं सदी का फुलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजिम में स्थित है। डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी का विशाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा कामसेन ने करवाया था। रतनपुर किन शासकों की प्राचीन राजधानी रहा था? तो कलचुरी और मराठा। रतनपुर में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कलचुरी राजा रत्नसेन ने करवाया था। रतनपुर में स्थित रामटेक मंदिर का निर्माण किस मराठा ने करवाया था? तो बिम्बाजी भोसले ने करवाया था। तो तालाबों की नगरी रतनपुर की नींव किसने डाली थी? कलिंग राजा के पुत्र रत्नदेव ने डाली थी। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? चंपारण्य में हुआ था। चंपारण्य में स्थित चंपकेश्वर महादेव शिवलिंग की 3 रेखाएं किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो गणेश, पार्वती और स्वयं शिव की प्रतिनिधित्व करती है। ईंटों में से निर्मित प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिरपुर में स्थित है। गौतम बुद्ध का आनंद प्रभु कुटीर विहार कहाँ स्थित है? तो सिरपुर में स्थित है गौतम बुद्ध का आनंद प्रभु कुटीर विहार। सिरपुर में स्थित ईंटों से बना विष्णु को समर्पित लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? तो सोमवंशी राजा हर्षगुप्त की विधवा रानी वास्टा ने बनवाया था।
तो सोमवंशी राजा हर्षगुप्त की विधवा रानी ने बनवाया था ईंटों से बना विष्णु को समर्पित लक्ष्मण मंदिर। क्वेश्चन नंबर 225, छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आरंग को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिवीजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 226, 11वीं-12वीं शताब्दी में निर्मित भांड देव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आरंग में स्थित है। शिवनाथ एवं जोंक नदी का संगम स्थल कौन सा है? तो शिवरी नारायण है। यहाँ पे महानदी शिवनाथ एवं जोंक नदी का संगम स्थल कौन सा है? का आंसर है शिवरी नारायण आएगा। नारायण मंदिर, चंद्र बुद्धेश्वर मंदिर और लखनेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो शिवरी नारायण में स्थित है। एशिया का एकमात्र कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो खेरागढ़ राजनांदगांव में है। भारत की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा कहाँ देखने को मिलती है? तो मल्हार बिलासपुर में देखने को मिलती है भारत की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा। कहाँ से उत्खनन से प्राप्त देवरी मंदिर, पातालेश्वरी मंदिर और डिंडेश्वरी मंदिर उल्लेखनीय है? तो मल्हार से। छत्तीसगढ़ का प्रमुख पुरातात्विक स्थल तालागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो मनियारी नदी के तट पर स्थित देवरानी जेठानी मंदिर भी है। विश्व की एक विलक्षण प्रतिभा जिसमें थलचर, जलचर और नभचर प्राणियों को दर्शाया गया है, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो तालागांव बिलासपुर से प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो मेन पार्ट सरगुजा जिले में स्थित एक पठार है। वर्ष 1962 में छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट में किन शरणार्थियों को आश्रय दिया गया था? तिब्बती समुदाय के शरणार्थियों को आश्रय दिया गया था। अगला क्वेश्चन, चंदेल शैली में बना प्राचीन भोरम देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नागवंशी राजा रामचंद्र ने करवाया था। उत्कृष्ट शिल्पकला और भव्यता के कारण किसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? तो भोरम देव को। तो उत्कृष्ट शिल्पकला और भव्यता के कारण किसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? भोरम देव को। क्वेश्चन नंबर 238, अपूर्ण विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो जांजगीर में स्थित है। महानदी नदी के तट पर स्थित रुद्री का निर्माण किसने करवाया था? तो कांकेर नरेश रुद्रदेव ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 240, बिलासपुर जिले में खुट्टा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो खारंग नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 241, कुटुम्बसर गुफा और कैलाश गुफा छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो जगदलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 242, लक्ष्मण गुफा, दरबार गुफा और बिलदूर पाताल द्वार कहाँ स्थित है? तो सरगुजा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 243, नलपल्ली गुफा और कोरर गुफा कहाँ स्थित है? तो बस्तर में स्थित है। 3री शताब्दी की प्राचीन नाट्यशाला जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 245, रेन खोल गुफा कहाँ है? तो गुंजी शक्ति बिलासपुर में है। क्वेश्चन नंबर 246, 32 मीटर ऊंचा चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। तो इसकी ऊंचाई 32 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 247, किस जिले में कतिपय शिलाश्रय सिंगनपुर, कबरा पहाड़ और कर्मागढ़ विशिष्ट चित्रांकन शैली और प्राचीनता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो इसकी से रायगढ़ जिले में है। क्वेश्चन नंबर 248, सात धारा और महादेव कुंवर जलप्रपात किस नदी पर है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर इंद्रावती नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 249, गुप्तेश्वर जलप्रपात और खुशेल झरना किस नदी पर है? तो सबरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 250, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय किस स्थापना कब की गई थी? 16 जुलाई 1938 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 251, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? इस क्वेश्चन का उत्तर धान की बालियां अंकित है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 252, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? इस क्वेश्चन का उत्तर 11 है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? तो करुणा। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था? तो कलचुरियों ने। छत्तीसगढ़ के सरकार के प्रहार नामक अभियान का उद्देश्य क्या है? नक्सलवाद को दूर करना।
छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो ओडिशा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला कौन सा है? तो सुकमा जिला है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है? अबुझमाड़ है। ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो चांपा है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अंबिकापुर है। छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ के वनों में कौन से वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो साल वृक्ष पाए जाते हैं। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो रायगढ़ जिले में स्थित है। रानी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो जसपुर जिले में स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो कोरिया जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्र साय को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत कौन थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था? 1906 ईस्वी में शामिल किया गया था सरगुजा रियासत को छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी? तो करौंद क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब हुई थी? तो नवंबर 1933 ईस्वी में हुई थी छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? समुद्री घोड़ा के समान है। किस जिले का नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया है? तो कवथी जिले का नाम। सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? तो अंबिकापुर है। क्वेश्चन नंबर 70 कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? तो कवर्धा है। चंगभाखड़ पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कोरिया में स्थित है चंगभाखड़ पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 278 छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो जसपुर है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं? तो दांतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 280 सागौन के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं? बिलासपुर जिले में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो बादल खोल है। क्वेश्चन नंबर 282 कोरबा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हसदो नदी के किनारे स्थित है कोरबा शहर। जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो इर्ब है। चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट बांध। छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? मुगल बहार नदी पर निर्मित है छत्तीसगढ़ तीरथगढ़ जलप्रपात मुंग बहार। क्वेश्चन नंबर 286 रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो रेंड नदी पर है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो महानदी परियोजना है। किस सिंचाई परियोजना का नामकरण मिनी माता के नाम पर हुआ है? तो हसदो बांगो परियोजना का नामकरण मिनी माता के नाम पर हुआ है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो नहर के द्वारा होती है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 291 छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? तो धमतरी है। यहाँ पे मिनी माता जलाशय आएगा जो हसदो बांगो बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत महानदी की मुख्य सहायक नदी हसदेव पर इतमा नगर में स्थित मिनी माता जलाशय छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय जिसकी ऊंचाई लगभग 87 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 292 छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? इस क्वेश्चन का चावल है छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल। क्वेश्चन नंबर 293 छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है? कहीं देवे संदेश। तो कहीं देवे संदेश छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 294 सेंचुरी सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? बैंकुठपुर में स्थित है सेंचुरी सीमेंट का कारखाना। क्वेश्चन नंबर 295 जामुल सीमेंट कारखाना किस जिले में स्थित है? तो दुर्ग जिले में स्थित है जामुल सीमेंट कारखाना। क्वेश्चन नंबर 293
भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? तो रूस देश के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 297, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर है भिलाई में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 298, कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वो चांपा में स्थित है। कोसा अनुसंधान केंद्र चांपा में। क्वेश्चन नंबर 299, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का श्रेय किस राजनीतिक दल को दिया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 300, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है राजनांदगांव में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। तो इस वीडियो में पूरे 500 क्वेश्चनों को कवर किया गया है। अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं। दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के बाद जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप एक बार इसका डिस्क्रिप्शन या आप इसका कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर लीजिए, ताकि हम इसमें जो भी कोई हो सकता है कहीं पे मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है, तो आपको अपडेट लगता है, तो वो क्वेश्चन लिखिए और उस क्वेश्चन का आपका आंसर लिखिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। जब भी एग्जाम दो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देखना। चलते हैं अगली वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 301, छत्तीसगढ़ में सोनाखान किस जिले में है? इसका उत्तर है रायपुर जिले में है। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के अंतिम शहीद कौन थे? सुरेंद्र राय थे। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने की थी। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। सिंहावा नगरी में किस महर्षि ने तप किया था? इसका आंसर है श्रृंगी ऋषि ने तप किया था सिंहावा नगरी में। किस भोसले सेनापति ने बस्तर पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है नीलू पंत ने किया था। प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी सुरही गैया के रचनाकार कौन है? तो पंडित सीताराम है। प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी सुरही गैया के रचनाकार। माधवराव संप्रेक ने किस पत्रिका का संचालन किया था? हिंदी केसरी पत्रिका का संचालन किया था माधवराव सप्रे ने। क्वेश्चन नंबर 308, छत्तीसगढ़ में किस शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर पृथ्वीदेव द्वितीय। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? लाल ईंटों द्वारा निर्मित है। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय राजनेता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। छत्तीसगढ़ संघर्ष का मूल कारण क्या था? तो आदिवासियों की जमीन एवं पहचान। छत्तीसगढ़ गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? 31 जुलाई 2000 में पारित किया गया था छत्तीसगढ़ गठन विधेयक लोकसभा में। नारायणपुर और बीजापुर जिले कब अस्तित्व में आया था? तो 1 मई 2007 में अस्तित्व में आए थे नारायणपुर और बीजापुर जिले। किस जिले को विभाजित करके बीजापुर जिला बनाया गया है? इसका आंसर दंतेवाड़ा जिले को विभाजित करके बीजापुर जिला बनाया गया है। 2002 में छत्तीसगढ़ के में किस कला जगत के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? किसे कला जगत में के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर है श्री हबीब तनवीर को। 2003 में कला जगत के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है श्रीमती तीजन बाई को। 2011 में कला एवं रंगमंच के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में किसे पद्म भूषण से नवाजा गया था? तो इसका आंसर है सत्यदेव दुबे को। श्रीमती तीजन बाई को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है 1987 में। 2019 में छत्तीसगढ़ में से किसे कला जगत के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है तीजन बाई को।
देश की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा छत्तीसगढ़ में कहाँ से मिली है? तो इसका आंसर है तालाग्राम से मिली है। तो हैनसांग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ आए थे? छत्तीसगढ़ में। तो आंसर है सिरपुर में आए थे। छत्तीसगढ़ में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो आंसर है शक्ति थी। छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा वर्तमान में कहाँ स्थापित है? तो अमेरिका में स्थापित है। सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो उत्तर है द्रविड़ शैली में किया गया है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण। मक्खनलाल चतुर्वेदी ने किस जेल में पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी? तो बिलासपुर जेल में लिखी थी मक्खनलाल चतुर्वेदी में पुष्प की अभिलाषा कविता। क्वेश्चन नंबर 326, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था? तो खूबचंद बघेल ने किया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो आंसर है 29। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो अरुण कुमार थे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर डॉक्टर E.T. डाबके को। छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रथम निर्देशक निर्माता कौन है? मन्नू नायक है। छत्तीसगढ़ में कौन सी राजनीति जनजाति स्वयं को महादेव एवं पार्वती द्वारा उत्पन्न मानते हैं? तो हल्बा जनजाति। हल्बा जनजाति में प्रचलित टोटम प्रथा को क्या कहते हैं? बरगी कहते हैं। हल्बा जनजाति में प्रचलित टोटम प्रथा को बरगी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 333, मंगली विवाह और राजी बाजी विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका आंसर है भारिया जनजाति में प्रचलित है मंगली विवाह और राजी बाजी विवाह। भारिया जनजाति की मुख्य बोली क्या है? इसका आंसर है भरनोटी और भरियाती बोली। घोटुल संस्कृति का प्रचलन किस जनजाति में माना जाता है? तो इसका आंसर मुरिया जनजाति में। द मुरिया गॉड ऑफ बस्तर, द मुरिया गॉड ऑफ बस्तर पुस्तक के लेखक कौन है? तो W.V. ग्रियर्सन, W.V. ग्रियर्सन द गुरिया गॉड ऑफ बस्तर के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 337, मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? तो रेला गीत मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत है। द मुरियास एंड देयर घोटुल किताब के लेखक कौन है? बैरियर एल्विन है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के सबसे प्रमुख देव को क्या कहते हैं? तो बूढ़ा देव कहते हैं। आदिवासी समाज में एक पत्नी को त्याग कर दूसरी पत्नी को रखने की प्रथा को क्या कहते हैं? तो ठुकू प्रथा। क्वेश्चन नंबर 341, दूध लोटवा प्रथा, दूध लोटवा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है छत्तीसगढ़ में? तो गौड़ जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 342, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है कवर्धा में अवस्थित है छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना। क्वेश्चन नंबर 343, छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक समाचार पत्र कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का छत्तीसगढ़ मित्र। क्वेश्चन नंबर 344, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? इसका आंसर है राजनांदगांव। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है रायपुर जिला है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश से कितने जिले लेकर किया गया था? तो 16 जिले लेकर। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक जिला किसे माना जाता है? तो दुर्ग जिले को। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 90 है। क्वेश्चन नंबर 349, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध धर्मस्थल दामाखेड़ा, तो दामाखेड़ा किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कबीर पंथ से संबंधित है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध धर्मस्थल दामाखेड़ा। क्वेश्चन नंबर 350, छत्तीसगढ़ के चंपारण में जन्मे संत वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग चलाया था? तो इस क्वेश्चन का पुष्टि मार्ग चलाया था संत वल्लभाचार्य में। तो छत्तीसगढ़ के चंपारण में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 351, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रमुख मुद्रा क्या थी? तो इस क्वेश्चन का तो कौड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 352, परलकोट का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो महिपाल देव के शासनकाल में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 353, छत्तीसगढ़ का राज्य गीत कौन सा है? राजगीत। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार की रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है। सुबह की तलाश और अपूर्वा कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का उपनाम क्या है? कातिब रायपुरी है। इसका उत्तर है कातिब रायपुरी। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 357, छत्तीसगढ़ राज्य गीत में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख है? तो इसका आंसर है अरपा, पेरी, महानदी और इंद्रावती नदी का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 358, छत्तीसगढ़ राज्य गीत में किन जिलों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर और राजनांदगांव का। क्वेश्चन नंबर 359, छत्तीसगढ़ राज्य गीत में मुकुट किस जिले को कहा गया है? तो रायगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 360, लोक नृत्य राउत नाच किस पर्व के अवसर पर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का तो दीपावली के पर्व के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 361, परगोन नृत्य किस समुदाय का विवाह नृत्य है? तो इसका बेगा जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 362, गौड़ और बेगा जनजाति द्वारा फाग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का होली के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 363, थापटी नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो इसको कोरकू जनजाति का है। क्वेश्चन नंबर 364, ककसाड़ नृत्य किस जनजाति द्वारा साल में एक बार किया जाता है? इस क्वेश्चन मुरिया जनजाति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 365, सेतम नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो भारिया जनजाति की महिलाओं द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला बायोटेक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर रायपुर जिले में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 367, छत्तीसगढ़ राज्य की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो भिलाई को कहा जाता है। किस जनजाति का संबंध कोलेरियन जनजाति से है? तो कोरबा जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 369, कर्मा त्योहार किस जनजाति का मुख्य त्योहार है? तो कोरबा का है। क्वेश्चन नंबर 370, कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो इसकी मैयारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 371, छत्तीसगढ़ का वीर रस का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका पंडवानी नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 372, किस लोक नृत्य को लोक बेले कहा जाता है? तो पंडवानी नृत्य को। क्वेश्चन नंबर 373, छत्तीसगढ़ में रावत जाति का नृत्य है कौन सा है? इसके मडई नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 374, गोंडो का नृत्य किस समय किया जाता है? तो इसके फसल बीज बोते समय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 375, किस गीत को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है? इसका आंसर है दादरिया गीत को। क्वेश्चन नंबर 376, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? तो इसके उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 377, सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इस क्वेश्चन उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 378, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? तो पूर्व दिशा की ओर है। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत है? मैदानों और नदियों के बेसिन। चंदेनी और गोंदा किसकी प्रस्तुति है? तो हबीब तनवीर की प्रस्तुति है। लोक कला शिल्प के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दाऊ मंदराजी सम्मान दिया जाता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन सा पुरस्कार आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है? तो शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो राजिम को छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी कहा जाता है। जैसे बिलासपुर को भी कहा जाता है और वैसे राजनांदगांव को भी संस्कारधानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 384, छत्तीसगढ़ में किसको तालाबों की नगरी कहा जाता है? इसका आंसर है रतनपुर को। क्वेश्चन नंबर 385, तुलजा भवानी मंदिर कहाँ स्थित है? इसके रत्नपुर में स्थित है। वृद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर बादल महल कहाँ स्थित है? तो रत्नपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में महाराजा अग्रसेन सम्मान किससे संबंधित है? सामाजिक समरसता से क्षेत्र से संबंधित है। चंदूलाल चंद्राकार फेलोशिप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
संत गहिरा गुरुजी महाराज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जसपुर जिले की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ईब नदी है। क्वेश्चन नंबर 391, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो जसपुर जिले में अभ्रक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 392, कौन सी नदी सरगुजा जिले में प्रवाहित होती है? इसका आंसर है रिहंद नदी सरगुजा जिले में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 393, 1998 ईस्वी में जसपुर जिले को किस जिले से अलग करके बनाया गया है? तो रायगढ़ जिले को। क्वेश्चन नंबर 394, सरगुजा जिले के किस आदिवासी समुदाय के अधिकांश लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है? ओराव। 395, कौन सा तीर्थ स्थान महानदी शिवनाथ व झोंक नदियों के संगम पर है? इसका आंसर है शिवरी नारायण। क्वेश्चन नंबर 396, किसके नेतृत्व में प्रथम श्रमिक आंदोलन संगठित हुआ था छत्तीसगढ़ में? इसका आंसर है प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 397, प्रथम भूतापीय जल विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस गांव में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का होता है तातापानी में। क्वेश्चन नंबर 398, बस्तर या भटेडिया व छत्तीसगढ़ीता मुख्य रूप से किस जनजाति की उपजातियां हैं? इसका से हलवा जनजाति की उपजातियां है। क्वेश्चन नंबर 398, किस जनजाति के प्रमुख देवता भीमसेन है? तो इसका आंसर है मारिया जनजाति के प्रमुख देवता भीमसेन है। क्वेश्चन नंबर 400, छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है आरंग को मंदिर नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 401, रामगिरी पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण किस कलाकार ने किया है? तो इस क्वेश्चन देवदिन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 402, छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? तो हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहते हैं। बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति होती है, कब होती है? तो इस क्वेश्चन मुड़िया दरबार से होती है बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 405, छत्तीसगढ़ के चंपारण में जन्मे वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग चलाया था? इसका आंसर है पुष्टि मार्ग चलाया था। ये रिपीट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 406, सिरपुर महोत्सव का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया जाता है। राज्य में सर्वाधिक दलहन फसल कौन सी है? तो चना है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? मई महीना है। क्वेश्चन नंबर 409, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो लाभांडी रायपुर में स्थित है चावल अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 410, महाराज अग्रसेन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो सामाजिक सेवा में। क्वेश्चन नंबर 411, दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? इसका आंसर है गोदावरी नदी बेसिन का। कांगेर नदी, मुनगा नदी व बहार नदी मिलकर कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात बनाती है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य जिला कौन सा है? इसका आंसर जांजगीर चांपा। विश्व के प्रथम छत्तीसगढ़ में रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? इसका आंसर है दंतेवाड़ा में की गई है। राज्य में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? इसका आंसर 48 है। उराव जनजाति का युवा गृह किसे कहा जाता है? तो धूमकुरिया को कहा जाता है। महानदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो शिवरी नारायण नगर बसा है, महानदी के किनारे है तीर्थस्थल। रायपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर है रामचंद्र द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 419, छत्तीसगढ़ राज्य किस प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है? तो इसके जल संपदा के लिए। क्वेश्चन नंबर 420,
भरथरी की प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो इसके सूरजबाई खांडे है। छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बस्तर में है। छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? तो पंडित जगन्नाथ जाने जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 424, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरेला है। यति यतनलाल महासमुंद से किस आश्रम से संबंधित थे? तो विवेक वर्धन आश्रम से संबंधित थे यति यतनलाल महासमुंद। क्वेश्चन नंबर 424, इबाल तौर किस क्षेत्र की जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है? इसका उत्तर है सरगुजा। क्वेश्चन नंबर 427, छत्तीसगढ़ की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 34,930 34,930 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 428, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो पहाड़ी मैना है। छत्तीसगढ़ राजकीय पेड़ कौन सा है? तो साल है। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या था? इसका आंसर है मंदाकिनी था इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम। राज्य की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तो चावल, मक्का, गेहूँ, मूंगफली और दालें है। चंदेनी गोदा किसकी पुत्री थी? तो रामचंद्र देशमुख की पुत्री थी चंदेनी गोदा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक दुर्ग जिले की साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो 79.06% है दुर्ग जिले की साक्षरता, जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता के बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर है मीनाक्षी था। भोरदेव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो फणिनाग वंश के शासनकाल में हुआ था भोरदेव मंदिर का निर्माण। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान। छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बरदरगढ़ है। छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो 90 विधानसभा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? तो सोंडूर आता है। कहीं पे मिनी माता भी दिख रहा है सबसे ऊंचा जलाशय। क्वेश्चन नंबर 440, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके श्री मोहन शुक्ला थे। क्वेश्चन नंबर 440, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रथम आचार्य कौन थे? तो इस क्वेश्चन का चूड़ामणि साहब छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रथम आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 442, मिनी माता बांध किस नदी पर अवस्थित है? हंसदेव नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 443, सुवा नृत्य किस पर्व में किया जाता है? तो इसका आंसर दीपावली के पर्व पर किया जाता है सुवा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 444, छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित कब किया गया था? तो 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। सर्वाधिक इमारती लकड़ी व इमली किस जिले में मिलती है? बस्तर जिले में मिलती है। सबसे प्राचीन अभयारण्य सीता नदी की स्थापना कब की हुई थी? तो 1974 में हुई थी, 1974 में। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध डंडारी नृत्य कौन से पर्व पर होता है? तो होली के पर्व पर होता है डंडारी नृत्य। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ आगमन किस वर्ष हुआ था? तो दिसंबर 1920 में हुआ था महात्मा गांधी का सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ आगमन। क्वेश्चन नंबर 450, मंद्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो टोकपाल में स्थित है मंद्रा जलप्रपात। तो टोकापाल में स्थित है मंद्रा जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 451, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले से होकर गुजरती है? इस क्वेश्चन का उत्तर है बलरामपुर से।
क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी सीमांत जिला कौन सा है? तो बीजापुर है। क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है? तो बलरामपुर की सीमा। क्वेश्चन नंबर 454, किस जिले की सीमा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा से लगती है? तो इसका आंसर सुकमा। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की सीमा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा से लगती है। छत्तीसगढ़ के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश से लगती है? इसका उत्तर है बलरामपुर की सीमा। रायपुर की नगर माता किसे कहा जाता है? बिन्नी बाई सोनकर को रायपुर की नगर माता कहा जाता है। महाराजा चक्रधर सिंह किस रियासत के राजा थे? तो रायगढ़ रियासत के राजा और बरगढ़ के प्रधान थे महाराजा चक्रधर सिंह। महाराजा चक्रधर सिंह आएगा सिंह। रायगढ़ रियासत के राजा और बरगढ़ के प्रधान थे। क्वेश्चन नंबर 458, सर्वप्रथम चक्रधर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? इसका आंसर श्रीमती किशोरी अमोनकर को। क्वेश्चन नंबर 459, वर्ष 2001 में प्रथम गुरु घासीदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसके लिए राम रतन जांगड़े को। क्वेश्चन नंबर 460, सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है गुरु घासीदास जी थे। क्वेश्चन नंबर 460, गुरु घासीदास सम्मान में कितनी इनामी राशि दी जाती है? इसका आंसर है 2 लाख रुपये दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 460, गुरु घासीदास सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 460, वर्ष 2001 के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? इसका आंसर आदिवासी शिक्षण समिति पाड़ी मारो। क्वेश्चन नंबर 464, घनश्याम सिंह ठाकुर को किस वर्ष शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का 2017 में। क्वेश्चन नंबर 460, वर्ष 2001 के प्रथम ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन प्रीतपाल बेलचंदन और ब्रजभूषण देवांगन को। क्वेश्चन नंबर 466, माधव राव सप्रे पुरस्कार 2016 से किसे सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का विजय दत्त श्रीधर को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 467, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसके का उत्तर है छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक विभाग द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 468, प्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान 2001 से किसे सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 468, प्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान 2001 से किसे सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है विनोद कुमार शुक्ला को। प्रथम मिनी माता सम्मान 2001 से किसे सम्मानित किया गया था? श्रीमती बिन्नी बाई सोनकर को। वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था? तो नल से। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? तो महाकांतार का शासक था व्याघ्रराज। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? तो कलचुरी से होता है। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता कौन था? तो विट्ठल दिनकर था। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? ये क्वेश्चन आ गया है। कैप्टन एडमंड था। छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने नारायण मंदिर कहाँ स्थापित करवाया था? तो खल्लारे में स्थापित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 470, कलचुरी युग के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? तो इसका आंसर है मराठों ने संभाली थी। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। तो 1854 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब हुई थी? तो नवंबर 1933 ईस्वी में हुई थी। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को दी गई है। तो सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था? इसका आंसर है 1906 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत कौन थे? इसका आंसर पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 42, किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया था? तो इसका आंसर है दंतेवाड़ा जिले को। क्वेश्चन नंबर 483, किस स्थान को साल वनों की द्वीप कहा जाता है?
तो बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सरगुजा जिले में, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो जांजगीर चांपा में। कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो राजनांदगांव है। सांगोन के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं? तो बिलासपुर जिले में पाए जाते हैं। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं? दांतेवाड़ा में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। खुट्टा घाट सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बिलासपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो धमतरी है। छत्तीसगढ़ का न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? तो बस्तर है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण का कौन सा इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भिलाई में स्थापित किया जा रहा है। कौन सा अनुसंधान केंद्र कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो चांपा में स्थित है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र है? तो दुर्ग में है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त हुए थे? तो श्री मोहन शुक्ला थे। प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का गृह जनपद कौन सा है? तो रायपुर है। राजा चक्रधरसी किस क्षेत्र में विशेष रूप से निपुण थे? तो इसका आंसर है संगीत कला में। क्वेश्चन नंबर 500, राजा चक्रधरसी की जन्मस्थली कौन सी है? तो इसका आंसर रायपुर है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपको कहीं पे भी किसी भी पूरे 500 क्वेश्चन कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो क्वेश्चन का नंबर लिखिए और अपना क्वेश्चन लिखिए और उसका आपका आंसर लिखिए। तो आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एक बार इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में जाके चेक कीजिए, यहाँ पे आपको अपडेट अवश्य मिलेगा। हो सकता है कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हमसे गलत हो गया हो, कृपया एक बार कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए पूरा वीडियो देखने के बाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।